हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संधि को एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, संधि हिंदी का एक टॉपिक है जिससे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे संधि की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। संधि क्या होती है? दो वर्णों के परस्पर मेल से बनने वाले शब्दों को संधि कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड दिया है ना कि शब्द। जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं तो उससे जो नया शब्द बनता है उसी को हम संधि कहते हैं। अब जानेंगे संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे ज्यादा स्वर संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है और आज इस वीडियो में हम स्वर संधि पर ही चर्चा करेंगे। स्वर संधि के प्रकार। दोस्तों, इनके भी अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। हम इन सभी संधि पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ इसको हम ध्यान देंगे, मतलब कि याद रखेंगे। दीर्घ संधि की पहचान। दोस्तों, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब ही अपने आप में बड़ा होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब किसी शब्द के बीच में बड़े की मात्रा हो तो वहां पर दीर्घ संधि होगा। जब किसी शब्द के बीच में बड़े की मात्रा होती है तो वहां पर दीर्घ संधि होता है। जैसे कि आ, ई और उ, ये तीनों क्या है? ये तीनों बड़ी की मात्राएं हैं। अब इसका हम डेफिनेशन जानेंगे, मतलब कि इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। स्वर धन आर्थी, स्वार्थी। स्वर, जब हम स्वर बोलते हैं तो पीछे जो ध्वनि निकल के आ रही है स्वर, यानी कि अध्वनि आ रही है। यहाँ से अ साउंड आ रहा है और यहाँ से आ लेंगे, अ और आ को मिलाएंगे तो आ बनेगा, यानी कि स्वार्थी बनेगा। हरि धन ईश, हरि, जब हम हरि बोलेंगे हरि तो क्या निकल के आ रहा है? हरि, मतलब कि छोटी ई आ रहा है और यहाँ से हम बड़ी ई लेंगे। जब छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे तो वहां पे बड़ी ई निकल के आएगा, यानी कि हरीश। वहीं तीसरा है भानु धन उदय। भानु, जब हम बोलेंगे भानु तो क्या निकल के आ रहा है? ऊ निकल के आ रहा है, छोटा ऊ। और यहाँ से भी छोटा ऊ लेंगे, भानु ऊ और ऊ, छोटा ऊ दोनों जब मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी कि भानुदय। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की क्या पहचान है? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी चीज में बढ़त हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है या फिर बढ़ रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है। परिभाषा क्या है? जब किसी शब्द के बीच की मात्रा बढ़े तो वहां पे बढ़ने लगे तो वहां पे वृद्धि संधि होगा। जैसे कि ए और औ, यहाँ पे देखिए ना, मात्राएं बढ़ रही हैं, मात्राएं जो है वो बढ़ रही हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि सदा धन एव। सदा धन एव, सदा, जब हम सदा बोलेंगे तो पीछे जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है अ का, सदा। आप भी बोल के देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सदा और यहाँ से ए लेंगे, आ और ए मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए ए पे एक डंडी आ गई, यानी कि सदैव हो जाएगा। वहीं पे वन धन औषधि, वन, वन बोलेंगे तो पीछे क्या आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है और यहाँ से ओ लेंगे, अ और ओ मिलके अ हो गया, यानी कि वनौषधि। गुण संधि। गुण संधि की पहचान। गुण संधि की डेफिनेशन होती है, जब किसी शब्द में वृद्धि से छोटी मात्रा आए तो वहां पे गुण संधि होगा। वृद्धि से छोटी मात्रा, ये क्यों बोला है? क्योंकि वृद्धि में कौन सी मात्राएं थी? ये की थी और औ की थी। ये देखिए औ की थी और ए की थी, और यहाँ क्या है? यहाँ पे सिर्फ ए दिया है, ओ दिया है और अर दिया है, यानी कि जो मात्राओं में कमी हो रही है, ये मात्राएं नहीं दी है, इसमें एक ही दी है, इसमें नहीं दी है। तो क्या दिया है? जब किसी शब्द में वृद्धि से छोटी मात्रा है तो वहां पे गुण संधि होगा। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। गुण संधि के कुछ उदाहरण। परम धन ईश्वर। परम, जब हम परम बोल रहे हैं तो पीछे कौन साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है, परम, अ आ रहा है और यहाँ से ई लेंगे, अ और ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा, यानी कि परमेश्वर। जब आप परमेश्वर बोलेंगे तो ए निकल के ए साउंड आएगा बीच में, परमे, आ रहा है ना ए साउंड, परमे, परमेश्वर। वहीं पे है पर धन उपकार। पर बोलेंगे तो पीछे अ का साउंड आ रहा है और यहाँ से ऊ लेंगे, पर अ धन उ, यानी कि ओ।
जब मिलाएंगे अ और उ को तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, यानी कि परोपकार। वहीं पे देव धन ऋषि, देव अ साउंड आ रहा है और यहाँ से ऋषि लेंगे तो क्या बन जाएगा, देवर्षि। जब हम देवर्षि को बोलेंगे तो बीच में देखिए साउंड आएगा अर का, देवर्षि, अर का साउंड आ रहा है ना बीच में। आप भी बोल के देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यड़ संधि की क्या पहचान होती है, जब किसी शब्द के बीच में या आगे य व र ल से पहले आधा वर्ड आए तो वहां पे यड़ संधि होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, य व र और ल, य व र ल, इनके पहले आधा शब्द आए तो वहां पे क्या होगा, आधा वर्ड आए तो कहाँ क्या होगा, यड़ संधि होगा। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे हो गया अति धन अधिक, अति धन अधिक यानी कि अत्यधिक। आप यहाँ देख रहे हैं बीच में क्या आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे बीच में देखिए य आया है और उसके आगे क्या है, आधा वर्ड आया है, यानी कि आधा त आया है। अति धन अधिक अत्याधिक। वहीं पे सुधन आगत स्वागत। आप यहाँ पे देखिए सुधन आगत यानी कि व पे आधा वर्ड आया है, आधा वर्ड आया है श। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीच में आया है आधा वर्ड और यहाँ पे आगे आया है। विधन आकुल, विधन आकुल यानी कि व्याकुल, इस पे भी आधा वर्ड आया है। परिधन अटन, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, क्योंकि ये तो नॉर्मली सब लोग पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं कि अगर य व र और ल, य व र ल अगर आ जाए तो उसके आगे जो आधा वर्ड आएगा वो तो यड़ संधि हो जाएगा। एग्जाम में तो ये बन जाता है, लेकिन अगर परिधन अटन, पर्यटन दे दिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये देखिए पर्यटन, इसमें पर्यटन दिया है ना, तो जो ऊपर दिया है र, इसको भी आधा ही कहा जाता है, यानी कि य पे य जो य दिया है उस पे जो र दिया है इसको आधा मानेंगे। एक सेकेंड, ये कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए य ऐसे दिया है ना, तो इसको भी हम आधा मानेंगे, आधा य मानेंगे, तो ये भी यड़ संधि का ही उदाहरण होता है। अगला है अयादी संधि। अयादी संधि की क्या पहचान होती है, जब संधि में अधिकतर शब्द 3 अक्षर का होता है, जैसे कि पवन और चयन। यहाँ देखिए आप 3 शब्द दिख रहा है ना, पवन 3 अक्षर दिख रहा है, 3 अक्षर को मिला के एक शब्द बना है, पवन चयन। बोलते समय अय आय अव आव की ध्वनि आए, मतलब जब हम बोलेंगे तो उसके बीच में साउंड आएगा अय आय अव आव, तो वहां पे अयादी संधि होगा। चलिए अब इसकी जो है एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे भावना, भावना आप देखिए यहाँ पे तीनों, इसमें इन सब में तीन मतलब कि 3 अक्षर है। भावना, अगर आप जब इसको बोलेंगे भावना, आप आ रहा है यानी कि भावना। वही सयन, अन सयन, नयन, भवती, विनय, वैभव, प्रभाव, रावण, ऐसे ही नयन, पवन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अयादी संधि के उदाहरण होते हैं। दोस्तों ये थी स्वर संधि, जिसमें हमने जाना दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि को, जिससे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।